नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की नई कक्षा के साथ पुनः उपस्थित है। ये हमारी जो परीक्षा है, यह जो हमारी परीक्षा होने वाली है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री की, आरओ एआरओ की, यूपी पुलिस की, या उत्तर प्रदेश के किसी भी आयोग, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो, या टीजीटी हो या पीजीटी, अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस सबको ध्यानगत रखते हुए ये हमारी कक्षाएं फ्रेम की गई है। अभी तक 25 वर्षों में उत्तर प्रदेश में की परीक्षा में उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सबका समावेशन है। यह हमारा चौथा क्लास है। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कला की, संगीत की, नृत्य की, उत्सव की, मेले की, पर्व की और बोलियों की। इससे भी एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो क्यों ना हम एक एक करके बातों को देखें। हमारी जो कक्षा होगी उसमें 17 से 18 चैप्टर हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी वाला चैप्टर भी हम लोग खत्म कर लिए हैं। जनगणना परिदृश्य भी कंप्लीट हो गया है। कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व एवं बोलियां, ये हमारा चौथा अध्याय है। इसको आज हम अपनी इस कक्षा में बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे उनको देखा जाएगा। उसके बाद प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल एवं पर्यटन की बात करेंगे। उसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व की बात करेंगे, शिक्षा, साहित्य, पत्र पत्रिकाओं की बात करेंगे, भौतिक संरचना एवं जलवायु, जितने भी टॉपिक हैं सब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही होंगे। नदी तंत्र, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा संसाधन, खनिज, वन्य संपदा, परिवहन तंत्र, आर्थिक परिदृश्य, प्रौद्योगिकी विकास, पर्यावरण, अनुसूचित जनजातियां, कल्याणकारी योजनाएं और उत्तर प्रदेश अद्यतन। पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज कत्थक, बिल्कुल सही। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, ये भी सही। जाकिर हुसैन हारमोनियम नहीं है। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला से। और अमजद अली खां सरोद, बिल्कुल सही है। तो बिरजू महाराज कत्थक, ये भी सही है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई, ये भी सही है। अमजद अली खां सरोद, ये भी सही है। लेकिन जाकिर हुसैन तबला से है, दिया है हारमोनियम। तो हमारा प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही हुआ? विकल्प सी। अगला प्रश्न, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। भारतेंदु नाट्य कला अकादमी नहीं, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ये हमारा उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। 4 विकल्प तो वैसे दिए गए हैं, भारतेंदु नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ये सब संगीत महाविद्यालय से ही संबंधित है, संबद्ध है। लेकिन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का पहला, तो उत्तर प्रदेश का पहला भातखंडे, यहाँ भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ में अवस्थित है। लखनऊ में आप जब जाएंगे तो परिवर्तन चौक के पास ही यह है। प्रश्न को 2-2, 3-3 तरीकों से पूछा जाता है। पूछा गया उत्तर प्रदेश का प्रथम, अब देखिए क्या पूछा गया है। संगीत शिक्षा, मतलब संगीत की शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय। 4 विकल्प है। प्रयाग संगीत समिति, प्रयागराज, पूर्व में इसका नाम इलाहाबाद था, इलाहाबाद। भारत कला भवन वाराणसी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संगीत शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल एक ही स्थान पर है। कहां पे? 4 विकल्प दिया गया है। उत्तर प्रदेश में उस स्थान को देखना है। कौशाम्बी हो गया, देवी पाटन हो गया, सारनाथ और कुशीनगर। तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहां है? कौशाम्बी में, विकल्प ए। प्रश्न, अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रज भाषा के विकास में, खड़ी बोली के विकास में, अवधी के विकास में और भोजपुरी बोली के विकास में। तो जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अपनी अहम भूमिका, अग्रणी भूमिका, पहली भूमिका निभाई। अब अगला, उत्तर प्रदेश माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र कहां स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ,
आगरा और वाराणसी। तो यह कहां अवस्थित है? प्रयागराज में। विकल्प ए। अगला, सितार किसका मिश्रण है? सितार एक वाद्य यंत्र है। सितार क्या है? एक वाद्य यंत्र है। जो सितार वाद्य यंत्र है वो किसका किसका मिश्रण है? चार विकल्प हैं, बांसुरी और वीणा, बांसुरी और सारंगी, वीणा और पियानो, वीणा और तंबूरे का। तो जो सितार है वो वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। आज का अगला प्रश्न, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र, मथुरा, महोबा और खीरी। तो जो कर्मा है वह सोनभद्र का लोक नृत्य है। कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आल्हा महोबा में। आल्हा रुदल गाया जाता है, यह महोबा में है। रसिया बरसाना में है। बिरहा कन्नौज और कजरी मिर्जापुर। तो बिरहा जो है वो कन्नौज का नहीं है। बिरहा कहाँ का है? बिरहा कहाँ गाया जाता है? ये जो पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वहां पर ये क्या होता है? बिरहा गाया जाता है, लेकिन इसमें कन्नौज दिया है तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो प्रश्न यही तो पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिरहा कन्नौज से संबंधित नहीं है। बाकी आल्हा महोबा में, रसिया बरसाना में, कजरी मिर्जापुर में है। ये क्या है? गायन है। यह क्या है? गायन। अगला, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, सरोद, तबला और वीणा। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, यह चारों विकल्पों की बात करें तो कौन सा है? वीणा। विकल्प डी। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? राई क्या है? लोक नृत्य है। पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड। तो राई जो लोक नृत्य है वह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। आगे, बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वो मध्य प्रदेश के कुछ जिले और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को मिलाकर जो क्षेत्र बना है उसको बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कहा जाता है। अगला, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? महीना गलत हो गया है। किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो हम जानते हैं कि ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी के माह में आयोजित किया जाता है आगरा में। कहां पे? अगला, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है? आगरा घराने से, किराना घराने से, बनारस घराने से, लखनऊ घराने से। तो जो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी है इनका संबंध किराना घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, तो बनारस घराने से है। कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? दीवारी, नटवरी, चरकुला और जोगनी। चरकुला को कई जगह चारकुला भी आप परीक्षाओं में देख सकते हैं। तो जो ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, लोक नृत्य, कहाँ है? चारकुला लोक नृत्य। अगला, सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बहराइच में, बाराबंकी में, फतेहपुर सीकरी में और गोंडा में। तो जो सैयद सलार का मेला है वो बहराइच में लगता है। आगे, निम्न में कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय, स्पेसिफिक टाइम दे दिया है, फसल कटाई के समय किया जाता है बुंदेलखंड में? कर्मा हो गया, ठड़िया हो गया, सैरा हो गया, चरकुला हो गया। तो जो सैरा लोक नृत्य है वह फसल कटाई के समय बुंदेलखंड में गाया जाता है। लोकप्रिय लोकगीत क्या है? आल्हा, रसिया, बिरहा, लंगुरिया। तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत क्या है? आल्हा। दूसरा, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? मथुरा में, वृंदावन में, वाराणसी में और झांसी में। तो जो हरिदास जयंती मथुरा में मनाई जाती है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? आगरा में, झांसी में, ग्वालियर में, जयपुर में। तो तानसेन का मकबरा कहाँ है? आगरा में। प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, पूर्वांचल का। तो चारकुला जो नृत्य है वो कहाँ का है? बुंदेलखंड का। आगे, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। बिंदा दीन, ध्रुव तारा जोशी, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। तो जो ध्रुव तारा जोशी हैं वह कथक नृत्य से संबंध इनका नहीं है। आगे, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? कजरी, बनारस, होली, ब्रिज, बिरहा, कानपुर, नौटंकी, हाथरस।
तो इसमें जो बिरहा है वो कानपुर से संबंधित नहीं है। प्रश्न है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कर्मा, महोबा, धीवर, धुरिया, बुंदेलखंड, नटवरी, पूर्वांचल। तो जो सुमेलित नहीं है धुरिया बुंदेलखंड का नहीं है। चारकुला, ये जो चारकुला ये चरकुला है वो बुंदेलखंड का है, धुरिया बुंदेलखंड का नहीं है। आगे, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन करना, उसका प्रकाशन करना, उसका अभिलेखीकरण करना और उसकी बिक्री करना। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न को एक बार, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि है, उसकी देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? 4 विकल्प है। उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन करना, ये सम्मिलित है। उसका प्रकाशन करना, ये भी सम्मिलित है। अभिलेखीकरण करना, ये भी सम्मिलित है। लेकिन उसकी हम बिक्री नहीं कर सकते हैं, संस्कृति विभाग उसकी बिक्री नहीं कर सकता है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही है। में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? 4 विकल्प दिया है, बिरहा, ढोला मारू, कजरी और रसिया। तो जो ढोला मारू है यह उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड का बिल्कुल सही है, बिरहा पूर्वांचल का ये भी सही है, कजरी अवध का और चैता रुहेलखंड का। तो जो हमारा ये है कजरी है, कजरी ये संबंधित नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चारकुला, कर्मा, रास और मुरिया। अभी ढोला मारू से संबंधित मुरिया है, तो मुरिया नहीं है। ये रही आज की लोक संस्कृति मेले से संबंधित हमारी कक्षा। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।